अपनी गंदी जुबान से मेरी दीदू का नाम मत लेना। उसकी जिंदगी में लगा हुआ सबसे बड़ा ग्रहण हो तुम। और ये बात मैं तभी समझ गया था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। राघव क्या कर रहा है? छोड़ इसे, छोड़ इसे। क्या कर रहा है? मर जाएगा। मत राघव, छोड़ इसे। ध्रुव, तेरे लिए बेहतर है कि तू राघव से दूर रह। और मेरी बात ना कान खोलकर सुनना। अगली बार मेरे भाई को हाथ लगाया ना तो तुझे भी तेरी बहन के पास भिजवा दूंगा। समझ में आ गई बात? चल चल राघव, चल। हेलो, क्या? मैं भी आया। हाँ बुआ जी। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, तुझे देखकर मैं इतनी खुश हूँ ना। मुझे लगा कहीं तू पकड़ी तो नहीं जाएगी। अरे बुआ जी, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह तैयार किया था, तब बढ़िया सब्जी काटना सिखाया ना आपने। कोई मुझे पहचान ही नहीं पाया वहाँ, और मैं बड़े ही प्यार से ध्रुव के स्टाफ का हिस्सा बन गई। अच्छा सुन, लेग पीसेस कम तो नहीं पड़ गए? शायद सिंधी कढ़ी में डालना भूल गई, बट इट्स ओके। अब बस इंतजार है धमाका होने का। बाहर निकल, किधर तो? ये चलो बाहर, बाहर चलो। तोड़ो सब। मैनेजर कहाँ है? बाहर निकल। क्या हुआ? तो सत्संग के पवित्र खाने में मांसाहारी खाना कैसे मिला सकते हो तुम लोग? तेरी तो बोल। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हटिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हटिए। प्लीज बात को समझे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपकी हिम्मत कैसी है मेरे स्टाफ को हाथ लगाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे अधर्म करने की? आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने सारा का सारा खाना शाकाहारी बनाया था। आपको कुछ गलत टिप मिली है। हमें कोई नहीं सुननी तुम्हारी झूठी बात। हाँ, पूरा परिवार ऐसा ही है। एक नंबर के धोखेबाज और बेईमान लोग हैं तुम लोग। इसका बाप भी जेल में मरा था और इसकी बहन भी जेल में ही है। सबके सब चोर है। मारो इनको। ध्रुव, ध्रुव, ये क्या हुआ तुझे? किसने की तेरी ये हालत? इधर बैठ, बैठ। एक मिनट आई। I'm sorry दीदू, I'm really sorry। तू सॉरी क्यों कह रहा है? क्या हुआ है ध्रुव? मैं तेरी बेल नहीं करवा पा रहा हूँ। कितनी भी कोशिशें कर ली मैंने, कुछ सही नहीं हो रहा। और अब तो हमारा रेस्टोरेंट। क्या हुआ रेस्टोरेंट को? हमारे रेस्टोरेंट पर ताला लग गया। ताला? ये तू क्या बोल रहा है? कैसे ताला लग गया? पता नहीं दीदू, किसी ने तो हमारे साथ खेल खेला है। एक ऑर्डर आया था सत्संग से, पूरा शाकाहारी खाना था। हमने बनाया भी, पर पता नहीं किसी ने खाने में नॉनवेज। नॉनवेज? पर हमारे रेस्टोरेंट में नॉनवेज कैसे आ सकता है? ऐसा कौन करेगा? राघव। नहीं ध्रुव, राघव ऐसा क्यों करेंगे? मैं जानती हूँ तुमसे नाराज है, पर वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूँ दीदू, ये राघव ने किया है। राघव नहीं चाहता कि तेरी बेल हो। उसने खुद कहा है मुझसे कि वो किसी भी कीमत में नहीं चाहेगा कि तेरी बेल हो पाए। उसने शहर के हर वकील को खरीद लिया ताकि कोई वकील तेरा केस ना लड़ पाए। बस एक वकील बचा था, लेकिन उसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है दीदू। नहीं ध्रुव, मिलने का टाइम खत्म हो गया है, जल्दी बाहर निकल। देख मेरी बात सुन, हमारी कोर्ट के बाहर लड़ाई भी हुई, उसने मारा मुझे। तो जैसा सोचती है वैसा नहीं है राघव। तू समझ रही है ना मेरी बात को? वैसा नहीं है।
तुम मजबूर हो जाओगी इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए और मेरे साथ हर वो रिश्ता खत्म करने के लिए जो मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से जोड़ता है। जहां ज्यादा उम्मीदें होती हैं, घाव ज्यादा वहीं मिलते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप अपनी नफरत में इतने आगे निकल जाएंगे राघव। अपनी आंखें खुली रखना रीत चौधरी, क्योंकि मेरी नफरत की आग तुम्हें जला के खाक करने वाली है। आपकी इस नफरत ने आपको अंधा कर दिया, पर मेरी आंखें खोल दी। रीत, मुझे अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में स्मूदी पीना। राघव, आप छोटे बच्चे हैं जो स्मूदी पियेंगे। आपके पास दांत है ना जो ये खाना खा सकते हैं, जबान भी है जो उसका स्वाद भी ले सकती है। तो आज से ब्रेकफास्ट में नो स्मूदी, ओनली असली हेल्दी घर का खाना। आप एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखिए, अगर मजा नहीं आया टेस्ट में तो भिजवा देना जेल में। राघव, देख मैं तेरे लिए क्या कमाल की खबर लाई हूं। ये सुनकर जो तेरा मुरझाया हुआ चेहरा है ना, एकदम सूरजमुखी की तरह खिल उठेगा। देख अखबार में क्या आया है, मशहूर रेस्टोरेंट अनूस किचन बंद हो गया। सत्संग में मांसाहारी खाना खिलाकर लोगों का धर्म भ्रष्ट किया। क्या फैमिली है, सबके सब मक्कार। मैं तो कहती हूं इनके बुरे कर्मों की सजा मिल रही है इन्हें। अब तो उन दोनों भाई बहन का घमंड चूर चूर हो गया होगा। क्या हुआ राघव, मैंने तुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई तो खुश नहीं हुआ? इसमें खुश होने की क्या बात है बुआ जी? उन लोगों ने जो किया है उनके किए की सजा मिल रही है उन्हें, और मुझे नहीं लगता हमें इन बातों में पड़ना चाहिए। राघव बिल्कुल सही कह रहा है शारदा। वैसे भी हमें किसी की तकलीफ में खुश नहीं होना चाहिए। अरे आखिर में न्याय करने वाले हम नहीं, ऊपर बैठा भगवान है। आप लोगों के लिए कहना आसान है, क्योंकि रीत ने आपको झूठे और घिनौने आरोपों में फंसाकर जेल नहीं भिजवाया ना। शारदा, भले ही राघव के दिल में रीत के लिए बहुत जहर भरा है, क्योंकि उसके दिए हुए घाव अभी तक भरे नहीं। इससे उसे जो कुछ भी कहो ना, कुछ ऐसा कहो जिससे उसे तकलीफ कम हो। आप फिर से, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है मैंने जो मंदिर में गृह शांति की पूजा रखवाई है ना, उसके बाद घर के सभी लोगों को एक सुकून मिलेगा। बिल्कुल। हे माता रानी, क्या हुआ? मैं तो पूजा में जा ही नहीं सकती। क्यों? मुझे तो रीत की हियरिंग के लिए कोर्ट जाना है। मैं भी ना। मम्मी जी, पूजा में और प्रतीक कर लेंगे। वैसे भी पूजा में तो जोड़े से बैठना होता है ना, और आज वीरू भैया तो घर पे है नहीं, तो बच्चे हम दोनों पूजा कर लेंगे। और आपने तो इतने सालों से देखा भी है मैं कितनी अच्छी पूजा करती हूँ। जिसकी जोड़ी हो ना, उसी को पूजा करनी चाहिए। और अब जोड़ी तुम्हारी और प्रतीक की नहीं, मेरी और प्रतीक की है, तो पूजा में हम ही दोनों साथ में बैठेंगे। तुम्हारी शादी तो लीगल भी नहीं है, तो तुम किस हक से बैठोगी प्रतीक के साथ पूजा में? पति पत्नी का रिश्ता ना कागज से नहीं, दिल से होता है दिव्या। और प्रतीक दिल से मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, तुम्हें नहीं। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें, है ना प्रतीक? तुम प्रतीक की वाइफ नहीं हो, बस हमारे हाउस में 2 रुपीस की घुसपैठिया हो, तो अपनी औकात में रहा करो। मेरी औकात तो ना मैं तुम्हें 2 मिनट में दिखा देती, और मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़की के मुंह लगने का। अच्छा एक काम करते हैं, इसका फैसला ना मम्मी जी को करने देते हैं। क्यों मम्मी जी? हाँ मम्मी जी, आप बताइए, आप जो भी फैसला लेंगी मुझे मंजूर होगा। बताइए ना, सोच क्या रही हैं? आज के दिन ना मुझे घर में किचकिच नहीं चाहिए। मेरा ये फैसला है कि पूजा में प्रतीक के साथ स्मिता बैठेगी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं मम्मी जी? पापा जी,
आप तो कुछ बोलिए। बेटा मेरा पक्ष तो तुम जानती हो, वैसे भी इन मामलों में शारदा अपनी मनमानी ही करती है। पापा जी, मम्मी जी, अब स्मिता को कैसे मंजूरी दे सकती हैं प्रतीक के साथ पूजा में बैठने की? मिस मुरैना, तुम्ही ने कहा था ना कि मैं जो फैसला लूंगी तुम उसे मानोगी, और प्रतीक स्मिता को अपनी पत्नी मानता है। तुम अगर उसे कहती ना कि तुम जाकर उसके साथ पूजा में बैठोगी तो वो सीधा मना कर देता। और इस वक्त गृह शांति की पूजा मेरे घर परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि वो पूजा अच्छी तरह से हो। और घर में इतने सारे काम हैं, तुम घर का कोई और काम देख लो ना। मम्मी जी, बहुत शौक है ना मेरी जगह लेने का इस हाउस में। मैं दिखाती हूँ अंजाम क्या होता है मेरी जगह लेने का इस हाउस में। ध्रुव, बेटा जल्दी कर, वहाँ कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले मुझे रीत से मिलना है। चल जल्दी। बस मैं ये वकील साहब के पेपर अच्छे से अरेंज करके रख रहा था। आज ना मैं कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। चल। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आज हमारी किस्मत। चलो मम्मी। बेवकूफ था मैं जो मैंने तुम जैसे इंसान पर इतना विश्वास किया। सर आप यहाँ आना पड़ा। अरे तुमने मेरी इज्जत जो मिट्टी में मिला के रख दी है। सत्संग के खाने में नॉन वेज भेज दिया तुमने। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? अरे पहले ही तुम्हारी दीदी ने मेरी इज्जत उतार के रख दी, और अब पता है तुम्हें न्यूज़पेपर और चैनल्स वालों को कैसे मैनेज करना पड़ रहा है मुझे, ताकि मेरे दूसरे ब्रांड्स का नाम खराब ना हो। सर प्लीज आप मेरी बात समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ पक्का कोई प्लानिंग कर रहा है हमें बदनाम करने की। हम उसका पता लगा लेंगे। आप तो मुझे अच्छे से जानते हो ना, मैं छोटी छोटी बात का भी कितना अच्छे से ध्यान रखता हूँ। तो इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा सा भरोसा करिए मुझे। भरोसा ही आखिरी चीज है जो मैं इस समय तुम पे रख रहा हूँ। आज से तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप खत्म, और मेरा जो 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है वो तुम्हें आज के आज भरना है, बस। बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन सर मैं अभी हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? वो मैं कुछ नहीं जानता। ये भाई साहब थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। मेरा बेटा आपकी पाई पाई चुका देगा, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। वो मुझे सब नहीं मालूम। या तो आज के आज आप मुझे मेरे पैसे दीजिए, वरना आपके इस घर की नीलामी होगी। ऐसे कैसे आप हमारे घर की नीलामी कर सकते हैं? हमने कहा ना कि हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। हम क्या घर छोड़कर भाग रहे हैं? वो मुझे कुछ नहीं सुनना है। अभी तक आपने मुझे एक अच्छा इंसान और मेरा बड़ा दिल देखा है, लेकिन जब मैं एक बिजनेसमैन बनता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ ये दिखाता हूँ। ये है नीलामी के पेपर्स। आप लोगों के पास सिर्फ आज का दिन है पैसे अरेंज करने के लिए, वरना कल खुद सामान बांधना और निकल जाना। ऐसा प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज। आप हाथ जोड़ते हैं आपके। देखिए हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हमने पूरी ईमानदारी के साथ आपका रेस्टोरेंट चलाया। प्लीज हमें थोड़ा सा मत दीजिए। मैं नीला मत कीजिए। मैं बैठ आपके। ऐसा मत करिए। मेरे होते हुए किसी आगे झुकने की जरूरत नहीं है आपको। समझ नहीं रहे ध्रुव, ये कर तेरे पापा की आखिरी निशानी है। तेरे पापा की आखिरी निशानी है। ऐसा नहीं हो सकता। ये घर चला गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। क्या हुआ? वो क्या 1 मिनट के लिए मैं बस वो पेड़ वाले मंदिर के पास जा सकती हूँ? क्यों? पूजा करने से तेरे पाप धुल जाएंगे क्या? बस 1 मिनट, एक बार हाथ जोड़ना है बस, प्लीज प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, लेके चल। अरे पकड़ उसे। क्या कर रही है? चल। आप जरा ठीक से पेश आइए मेरे क्लाइंट के साथ। मैं प्रोसिक्यूटर अरविंद वर्मा। आपकी तरफ से कोई भी वकील नहीं रखा गया है, इसलिए सरकार ने मुझे आपका केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया है। थैंक यू सो मच। मेरा भाई ध्रुव बस आता ही होगा, वो आपको केस के बारे में सब बता देगा। लेकिन वो है कहाँ? सुनवाई शुरू होने वाली है।
यहीं कहीं होगा, आता ही होगा। जीत, तू ठीक है? विराज, विराज देखना, ध्रुव अभी तक आया नहीं और घर से कोई भी नहीं आया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुम प्लीज एक बार उसे फोन करना। हाँ मैं करता हूँ। रीत चौधरी, अरे चल चल चल। विराज, ध्रुव को अरे फोन चल करना। ना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, घर में सब ठीक है ना? चल ना। तू परेशान मत हो रीत, मैं ध्रुव को फोन कर रहा हूँ। ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है, मैं इसे नीलाम नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ हो जाए लेकिन ये का नीलाम नहीं होगा ध्रुव। संभालिए अपने आप को प्लीज। हाँ भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम अपने घर को ऐसे नीलाम नहीं होने देंगे। आप लोग अंदर कैसे आए? बाहर निकलिए घर से, बाहर चलिए। पता नहीं कैसा परिवार है इनका भाई साहब, रोज के रोज कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। अरे इन्हीं की वजह से हमारे मोहल्ले में ना तमाशे होते हैं, तमाशे। अरे जब से इनका रेस्टोरेंट खुला है तब से मैं इंतजार कर रहा था, ये भाई साहब कब घोटाला करेंगे। अरे कुछ ही दिनों पहले किसी फ्रॉड केस में ये भाई साहब अंदर चले गए थे और उसके बाद इनकी रईस बीवी इनको छोड़कर चली गई और अब बेटी भी जेल में। वैसे भी इनका बाप जेल में ही मरा था। मैंने कहा ना आपसे, बाहर चलिए। अरे भाई साहब, इनकी पूरी फैमिली चीटर और फ्रॉड है। सही कहा आपने। बड़ी ईमानदार रिपोर्टर बनी फिरती है ये रीत, पर देखो रीत ने उसी औरत की जान ले ली जिसके खैरात पे वो और उसका भाई पले बढ़े। ये देखो, एहसान फरामोश। चुप हो जाइए। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बेटी को कातिल कहा तो ये बेटी कातिल नहीं है। आज तक जो कुछ भी किया है और नीता जी की जान बचाने के लिए किया है। ना तो मेरी बेटी कातिल है और ना ही मेरा बेटा, और ना मेरे पति ने कुछ किया था। मेरे पति ने कुछ नहीं किया था और इस बात का सबूत है आप लोगों के पास। वाह रे वाह, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे भाई लोग, हम सब इन लोगों से दूर रहे तो अच्छा है, नहीं तो हमें भी जान से मार देंगे। इनका कोई ठिकाना नहीं है। बस बस, बहुत हो गया। सुना आपने मम्मी ने क्या कहा? अब चलिए, बाहर चलिए। अरे जा रहे हैं, बाहर निकलिए। ये लोग के साथ ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही ये लोग हैं। हमेशा बाहर चलिए, बाहर चलिए। कोर्ट की कार्यवाही शुरू करें। माय लॉर्ड, हम मेरी क्लाइंट रीत चौधरी की जमानत के लिए अपील करना चाहते हैं। ये हैं उनके बेल पेपर्स। आई एम सॉरी जज साहब, रीत जैसे अपराधी को बेल देना कानून का मजाक उड़ाने के बराबर है। सॉरी मिलॉर्ड, देर से पेपर सबमिट करने के लिए मैं अपने क्लाइंट की तरफ से माफी चाहता हूं। मिलॉर्ड, ये वो डॉक्यूमेंट है जिससे ये साबित होता है कि अगर रीत चौधरी को बेल दी गई तो ये वो ताकत है जो इस केस और इस केस से जुड़े सारे सबूत को मिटा सकती है। ये बहुत संगीन जुर्म है, क्या इसे साबित करने के लिए सबूत हैं आपके पास? यस। माय लॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि हमें थोड़ा और टाइम दिया जाए। मेरे क्लाइंट की फैमिली से कुछ पेपर्स आने वाले हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, जिससे साबित हो जाएगा कि मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। हाँ जज साहब, प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, प्लीज। आप जानते हैं कोर्ट का समय कितना कीमती है? अगर आपके पास आपके क्लाइंट का पक्ष रखने के लिए पर्याप्त पेपर्स नहीं है तो हमारे अगली हियरिंग में आप उन्हें प्रोड्यूस करिए। इसलिए आज कोर्ट आपके क्लाइंट को जमानत देने की आपकी अर्जी खारिज करता है।
हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैंने क्या किया? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। भरोसा? भरोसे का मतलब जानते हैं आप मिस्टर राघव सूर्यवंशी? भरोसे का मतलब होता है कि जिस इंसान को दिल में जगह दी जाए उसे बार बार आजमाया नहीं जाता, क्योंकि जिस पेड़ की छांव से सबसे ज्यादा प्यार मिला हो उसकी जड़ें बार बार खोदी नहीं जाती। सॉरी री चौधरी, अगर मुझे भरोसे का मतलब नहीं मालूम तो तुम्हें भी प्यार के बारे में नहीं पता। लेकिन मुझे लगा था कम से कम तुम्हें कानून के बारे में पता होगा। तो अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। कानून कहता है जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। और मैं मुजरिम नहीं हूं, सुना आपने? इनफैक्ट नहीं, आप जैसे पत्थर दिल इंसान से प्यार करके जुर्म ही तो किया है ना मैंने। पर मेरे भाई की क्या गलती? प्रूफ के पीछे क्यों पड़े आप? जब से आपकी बहन के साथ उसका रिश्ता जुड़ा है ना, तब से वो भुगत ही रहा है। और अब आपने उसका रेस्टोरेंट भी बंद करवा दिया। क्यों किया आपने ऐसा? कमजोर पे शिकार करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं आप। मुझे तो दर्द नहीं अफसोस हो रहा है मिस्टर राघव सूर्यवंशी कि मुझे वो इंसान हराने में लगा हुआ है जिससे मैं जीतना ही नहीं चाहती।